हेलो गाइस, ग्रो इंग्लिश चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस। इसे हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो इसमें एक शब्द है कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यूअस इसका मतलब है ये एक वर्ब की स्टेट है, मतलब एक वर्ब की अवस्था है। और वर्ब क्या होता है? वर्ब का अगर सही से मतलब देखा जाए एक्शन। तो ये चीज़ को शो कर रहा है कि जो एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीते हुए समय में जो कुछ हो रहा था या जो भी चल रहा था वो सब पास्ट कंटिन्यूअस होगा, और उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कल जब आप पार्क गए थे तो वहाँ क्या क्या हो रहा था, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप कुछ ऐसे बोलेंगे, बच्चे खेल रहे थे, कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही थीं, एक लड़का गिटार बजा रहा था। तो देखिए, जब भी पास्ट में कुछ हो रहा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप जो जो सेंटेंस बोलेंगे उनके लास्ट में देखिए क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पास्ट में ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ पे हमें पास्ट कंटिन्यूअस की ज़रूरत पड़ेगी, और उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम हिंदी सेंटेंस बोलेंगे तो मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द ये लग करके आएंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये सिचुएशन इम्पोर्टेंट है या ये जो कुछ कीवर्ड होते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। इनफैक्ट किसी भी टेंस को जब आप सीख रहे हो तो वहाँ पे ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सिचुएशन कौन सी है, किस सिचुएशन में ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं। और रही बात कीवर्ड्स की, तो इससे आप ज़्यादातर सेंटेंस तो बना लोगे लेकिन 100% आप नहीं बना पाओगे। देखिए, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, वो हमेशा शिकायत करती रहती थी। अब इसको आप कैसे बनाओगे, क्योंकि इसमें रहा था, रही थी, ये तो सब आया नहीं है, तो आप कहोगे पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हुआ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, उसका शिकायत करते रहना, ठीक है, ये एक कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग। देखिए, दोबारा सुनिए, शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग। अगर इसी को हमें प्रेजेंट में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर हमें ऐसे बोलना हो कि वो थका हुआ दिखाई दे रहा था, वो थका हुआ दिखाई दे रहा था, तो अगर रहा था इस हिसाब से हम देखें तो हमको बोलना चाहिए ही वॉज लुकिंग टायर्ड। जबकि हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ही लुक्ड टायर्ड, और आपने सुना भी होगा। और इसी तरह अगर हमें इसे प्रेजेंट में बोलना हो, तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो, तो हम इसे यू आर लुकिंग टायर्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यू लुक टायर्ड। तो यहाँ पे हमारा बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये जो कीवर्ड है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस पे 100% आपको डिपेंड नहीं रहना है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनको बनाना कैसे है और इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है और कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि वॉज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है। तो आई और सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाएंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें वर लगाना है। इसके एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हैं, हम लोग रोज़ बोलते भी हैं। वो पिकनिक के लिए तैयार हो रही थी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो हम लिखेंगे शी। उसके बाद मैंने बताया अगर सब्जेक्ट आई है तो वॉज लगाएंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ भी वॉज लगाएंगे। तो ये जो शी है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज। उसके बाद यहाँ पे वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है, तैयार होना, और तैयार होने के लिए हम क्या बोलते हैं, गेट रेडी, और जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, गेटिंग रेडी। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट जो रहेगा फॉर द पिकनिक, तो जो सेंटेंस होगा सी वॉज गेटिंग रेडी फॉर द पिकनिक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बच्चे गार्डन में इधर उधर भाग रहे थे।
द चिल्ड्रेन वर रनिंग अराउंड द गार्डन। अब अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो वॉज और वर हैं इसके जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है। स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, वो बाहर नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग आउट। तो यहाँ तक हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड टाइप। ज़्यादातर लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यस नो टाइप के सेंटेंस कौन से होंगे और WH वर्ड टाइप के सेंटेंस कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यस नो टाइप की। इसमें आपको दो चीज़ें देखना है। पहला, अगर ये हिंदी में लिखे होंगे तो ये डायरेक्ट क्या से शुरू होते हैं, अगर ये इंग्लिश में कहीं लिखे होंगे तो ये डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरी बात ये कि ऐसे जो भी सेंटेंसेस होंगे उनका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हो। बेसिकली ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये इसीलिए बने ही हैं कि उनका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हो। मतलब इसमें आपको किसी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा यस नो टाइप का, तो सिंपली आप उसका उत्तर यस या नो में दे सकते हो, डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे जो सेंटेंस होते हैं WH वर्ड टाइप के, उनके बीच में क्या क्यों कब कैसे आता है, और इसमें आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर तुमसे कोई पूछे तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे, तो इसमें आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहे थे। अब मैं एक ही सेंटेंस लेता हूँ जिसमें आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। वो सेंटेंस ये है कि अगर आपसे कोई पूछे क्या आप खेल रहे थे, और दूसरा सेंटेंस अगर आपसे कोई बोले आप क्या खेल रहे थे, तो देखिए पहला सेंटेंस है क्या आप खेल रहे थे, दूसरा आप क्या खेल रहे थे। तो जिसमें शुरुआत में क्या आया है, इसका मतलब ये है कि वो ये जानना चाह रहा है कि क्या आप खेल रहे थे, मतलब आप ये बता दो कि हम खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे, बस वो इतना ही जानना चाह रहा है। आप यस या नो में बता सकते हो। दूसरा देखिए आप सेंटेंस, आप क्या खेल रहे थे, जब कोई आपसे ऐसे पूछेगा तो आप यहाँ पे यस या नो बोल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या खेल रहे थे, तो आप बोलोगे यस, इसका तो कोई सेंस हुआ नहीं। अब आपको बताना पड़ेगा ना आप क्या खेल रहे थे, आप फुटबॉल खेल रहे थे, आप क्रिकेट खेल रहे थे। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो यही मेन अंतर होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यस नो टाइप का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल पे बात करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेसिकली आप इसके स्ट्रक्चर में कभी भी अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले ही होती है, वो कोई भी टेंस हो, ठीक है। तो ये बात आपको नोट करके रखनी है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब, तो वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि क्या तुम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आया है, क्या आया है, देखिए, ठीक है। तो इसको हमको कैसे ट्रांसलेशन करना है, हमने बताया कि इसमें सब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट। तो इसमें तुम की बात की जा रही, यू, ठीक है। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, वर, तो क्या होगा वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू। फिर देखिए काम करना वर्किंग हो गया। वर्किंग इसलिए होगा क्योंकि हमने बोला है आईएनजी इसमें लगाना है। और फिर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ऑन योर प्रोजेक्ट, तो जो सेंटेंस बनेगा वर यू वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या वो गाना गा रही थी, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए अगर ऐसे ही सेंटेंस को हमको नेगेटिव बनाना है, मतलब यस नो टाइप के है सेंटेंस, उसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसमें आपको स्ट्रक्चर देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया है वो आप देख लीजिए, लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट ही तो लगाना है। एग्जाम्पल देखिए आप, क्या वो ऑफिस के समय पर काम नहीं कर रहा था, वॉज ही नॉट वर्किंग ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं WH वर्ड टाइप में क्या होगा। तो WH वर्ड टाइप में आप देखिए जो ये क्वेश्चन वर्ड हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, सबसे पहले आपको सेंटेंस के शुरुआत में उनकी इंग्लिश लिखनी है, और उसके बाद जैसे आप यस नो टाइप का ट्रांसलेशन करते थे वैसे ही कर देंगे। सिंपल है, इसमें आपको स्ट्रक्चर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया है, आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। तुम वहाँ उस समय क्या कर रहे थे,
सेंटेंस के बीच में आया है क्या, सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है, उसके बाद यस नो टाइप जैसा ही ये बनेगा। मतलब क्या लिखने के बाद, व्हाट लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। तुम वहाँ उस समय क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग देयर एट दैट टाइम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो तुमसे क्या कह रहा था, व्हाट वॉज ही सेइंग टू यू। अब ऐसे सेंटेंस में जब नॉट आ जाता है तो वो सेंटेंस हो जाते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, और उसमें हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना होता है। स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ज़रूरत इसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने ये सेंटेंस बनाया है वैसे ये भी बनाना है। इसमें सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। एग्जाम्पल देखिए, तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे, वाई वर यू नॉट कमिंग टू आवर होम। तो यहाँ तक हम लोगों ने सभी तरह के सेंटेंस देखे और उनको बनाना सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आईएनजी ऐड करना है वो कैसे ऐड करना है। हमें पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो फिर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप ढंग से समझ नहीं पाओगे। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा, बाकी एक्सेप्शन तो होते ही हैं, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब आप एक्सरसाइज करने बैठोगे तो आपको वर्ब में बार बार आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जिसमें आईएनजी, सिर्फ आपको आईएनजी ही ऐड करना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 2 बता रहा हूँ। जैसे टॉक, इसमें सिर्फ आईएनजी लगाना है, क्या हो गया, टॉकिंग। दूसरा देखिए सेल, इसमें सिर्फ आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग। फिर देखिए कुछ ऐसी वर्ब होंगी जिनके लास्ट में ई आएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, ई को हटाना है, फिर आईएनजी लगाना है। जैसे मेक, इसमें ई हटाएंगे फिर आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, मेकिंग। टेक, इसमें ई हटाएंगे और आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, टेकिंग। फिर कुछ वर्ब आपको ऐसी मिलेंगी जिसके लास्ट में आई और ई दिया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आई ई इन दोनों को हटाना है, उसकी जगह क्या लाना है, वाई, और उसके बाद आईएनजी लगाना है। जैसे टाई, इसमें आई ई को हटा के वाई ऐड करेंगे फिर आईएनजी, तो हो जाएगा टाइंग। इसी तरह लाई, तो क्या हो जाएगा लाई का, लाइंग। फिर कुछ वर्ब ऐसी होंगी जब उसके लास्ट से देखोगे तो लास्ट वाला जो लेटर है वो होगा कंसोनेंट, उसके बाद वॉवेल और उसके बाद कंसोनेंट। तो ऐसा पैटर्न जब आपको मिले, कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट, ठीक है, ऐसा पैटर्न मिले तो आपको लास्ट वाले वर्ड को डबल करना है। जैसे जॉग को जॉगिंग और सिट को सिटिंग। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जिसमें आपने देखा कि वर्ब में आईएनजी हमें कैसे ऐड करना है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आप सीरियस हैं, और अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरियस हैं, बाकी तो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मेरी और एक बात मानिए, इसको प्रैक्टिस में आप लाइए, ठीक है। जब भी आपको कोई ग्रामर की बुक मिलती है उसमें एक्सरसाइज दी गई है उसको आप लिखिए, क्योंकि सुनने और समझने से आप चीज़ों को इतना ट्रैक अच्छे से नहीं कर पाओगे जितना आप लिखने से कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप उसे बार बार लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को इंटरनलाइज कीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। और हाँ, एक काम आपको और करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।